ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसमें मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। फिर वो चाहे कैंडल का विक हो, ठीक है, उससे रिलेटेड उसका रिजेक्शन हो या फिर रिवर्सल हो, या फिर चार्ट रीडिंग की मैं बात करूँ तो उसको कैंडल बाय कैंडल चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, फिर वहाँ पे कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हैं, हर एक चीज़ों को मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो अकाउंट है जो हम ट्रेड करते आए हैं, ठीक है, ये 40 लाख रुपए तक इसको मैंने ग्रो किया। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसको मैंने बहुत छोटे कैपिटल से, मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये तक का जो कैपिटल था उसको मैंने उधर डिपॉजिट किया था, और 10-12 हज़ार रुपये से मैं इसको ग्रो करते आया हूँ, और यहाँ पे मैं 40 लाख तक इसको ग्रो किया हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो हिस्ट्री जोग्राफी है, इस सारी अकाउंट डिटेल्स मैंने अपने नए वाले टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डाल रखी है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, देखोगे, तो आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि जब छोटे अकाउंट को भी ग्रो किया जा सकता है। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। थोड़ी सी सही तरीके से मेहनत और पेशेंस लगता है, छोटा अकाउंट भी बहुत बड़े तक ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। 10-12 हज़ार रुपये से 40 लाख तक ग्रो करना कोई मजाक का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपको अलग तरह का एक मोटिवेशन मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी अगर आप एक ट्रेडर हो या एक नए ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आएगी कि छोटे अकाउंट्स को भी, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे अकाउंट को भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। नया वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट में मैं न्यू भी लिख दूंगा, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। आप वो नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि वहाँ पे हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है, $200 की सीरीज़ है। बट जिनके पास में $200 नहीं है, सिर्फ $50 तक का भी कैपिटल है, छोटा सा भी कैपिटल है, तो वो भी आप वहाँ पे आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो आप उसी नए वाले टेलीग्राम चैनल से बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी डिटेल्स आपको उधर ही मिल जाएगी। और फिर से लास्ट में कहूँगा, वीडियो को फ्री टाइम में देखना, बहुत आराम से देखना और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लाइव चार्ट पे हर एक चीज़ आज तक मैं सिखाते आया हूँ, एकदम लाइव चार्ट पे, तो बहुत ध्यान से सीख। यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक ट्रेड ले रखी है, ठीक है। बट हुआ क्या कि मैंने जो एंट्री ली थी वो प्रीवियस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था, और लेट एंट्री होने की वजह से जो मेरी एक्सपायरी है वो शिफ्ट हो गई है करंट वाली कैंडल पे, मतलब कि प्रीवियस वाली के नेक्स्ट पे। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या कि ट्रेड अपनी ये थोड़ा रिस्क पे आ गई है, और फिलहाल ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है करंट वाली कैंडल। तो देख लेते हैं इसका कि क्या रिजल्ट आता है, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल हो गई है, बट आप लोग जब भी ट्रेड करो तो मेक श्योर करो कि आपकी एक्सपायरी जो हो वो सेम कैंडल पर ही हो, वरना फिर आपकी ट्रेड रिस्क पे आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्रेडिंग सेशन, और उससे पहले थोड़ा एक बेहतर पेयर इधर फाइंड कर लेते हैं फटाफट। ये वाला पेयर भी कुछ खास है नहीं, देख लेते हैं फटाफट दूसरा वाला कोई, ठीक है। देखो, एक बेहतर पेयर होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो, ठीक है। अब देखो, ये वाला पेयर भी कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला पेयर थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। आई थिंक हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम बैक हिस्ट्री ज़रा चेक कर लेते हैं इधर, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, इसी वाले पेयर को हम टारगेट करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं जो कुछ भी हाईलाइट करूँगा, जो कुछ भी आपको नोटिस करवाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देख लो, USD PKR OTC का पेयर है, और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, देन अगेन यहाँ तक, देन फिर से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देख लो, ये मार्केट का लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट है जो मैं इधर हाईलाइट किया हूँ, इसको आप देख लो, समझ लो, ठीक है। और अभी हम फोकस करेंगे करंट वाली सिनेरियो पे, करंट चार्ट पे, ठीक है। तो ये हटाते हैं फटाफट, और हम ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी ज़रा समझ लेना। इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, देन ये रेंज बाउंड का सिनेरियो बन रखा है इधर, ठीक है। ये टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। अभी देखो,
करंट वाला जो मतलब करंट वाला मार्केट का जो सिनेरियो है ना, ये प्रीवियस वाले से एकदम completely डिफरेंट है। वहाँ पे ट्रेंडी सिचुएशन थी, नॉर्मल सेंटिमेंट में मार्केट चल रहा था, बट करंट में क्या है कि मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे एक रेंज बाउंड का, फ्लैट रेंज बाउंड का सिचुएशन बना के रखा है। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये हटा के इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें जो मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूँ। थोड़ा बारीकी से इसको समझ लेते हैं माइक्रो लेवल पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो भी हाईलाइट करूँगा बहुत ध्यान से समझना। ये जो वीक पॉइंट है ना, ये टॉप का वीक पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना। और ये इसका बॉडी का टॉप पॉइंट हो गया, की पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और ये इसके सेकेंड टॉप के की पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और इसका इन बिटवीन का यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका इन बिटवीन का की पॉइंट्स हो गया। यहाँ से एक रिवर्स सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा। और ये इसका बॉटम देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका बॉटम है। अभी देखो ये बॉटम बहुत स्टेबल है। मैं इसके की पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। ये टच देख लो, ये टच देख लो, ये टच देख लो। ठीक है, बॉटम इसका बहुत स्टेबल है, प्रॉपर बॉडी के साथ में फिलिंग है, बट अनस्टेबिलिटी जो है वो टॉप पे है। ये वाला देख लो, चाहे ये पॉइंट देख लो या ये वाला देख लो। ठीक है, या ये वाला देख लो, जो अनस्टेबिलिटी है वो टॉप पे है। तो यहाँ पे अभी जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बनेगा फिलहाल के लिए वो कॉल के लिए होगा। ठीक है, यहाँ से इधर कहीं तक ऊपर जाएगा। फिलहाल कितना ऊपर जाएगा वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और जूम करूंगा और ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है फिलहाल के लिए ये कॉल के लिए रहेगा। ठीक है, आई होप अभी तक जितना मैंने बताया है वो आपको एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये चार्ट पे, और इसको मैं सब हटा के फिर से मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपनी अभी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड भी मिल रही है मुझे कॉल के लिए। मैं एंट्री ले लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एंट्री बना ली, ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी आज के सेशन की। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, ज़रा देख लो इधर। ये रही अपनी ट्रेड। ठीक है, और ये देख लो एक अच्छा बाइंग बेस इधर जनरेट हुआ। और ये वाला अगर आप की, ये वाला जो टच है, की पॉइंट तो नहीं है, ये बस टच अगर आप कंसिडर करते हो कि ये करंट सिनेरियो में मार्केट जो चल रहा है ये रिवर्सल बनाएगा तो इधर कुछ नहीं होगा। ये वाला जो टच था, ये यहाँ पे जो रिवर्सल जनरेट हुआ है वो प्रीवियस वाले रिवर्सल पॉइंट से निकल के आया है। ठीक है, इसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ जिससे ये देख लो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो सेलिंग सिनेरियो है इसका रिवर्सल ये हो गया, देन ये वाला हो गया। ठीक है, आप देख लो उस वाले जो वो वाला जो सेलिंग पॉइंट है उसका रिवर्सल इधर ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई रिवर्सल नहीं आने वाला। और करंट सिनेरियो में देखो तो यहाँ पे अच्छे खासे बाइंग बेस से इधर अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ में इधर मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो एक ट्रेड मैं और ले लेता हूँ फटाफट, यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड ये भी है। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है ये कंसिस्टेंट फॉर्म की कुछ कैंडल्स के साथ तक एटलीस्ट ये जाएगा थोड़ा ऊपर तक, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली और मैंने ऑलरेडी हाईलाइट ही कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी मैंने समझा रखी हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम तैयार हो रहा है। ऑल राइट, और ये कुछ कैंडल्स तक एटलीस्ट कंटिन्यूशन इधर निकल के आना चाहिए। और ये कहाँ तक जाएगा इसको मैं अभी आगे कवर कर लूँगा। ठीक है, अभी हम नोटिस कर लेंगे कि ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन क्रिएट हो रखा है तो ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर, और फिर वहाँ पे जो रिवर्स के सिनेरियो क्रिएट होंगे उसके बारे में भी मैं अभी आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, फिर वो चाहे रिवर्स हो गया, वो जो भी वट एवर लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन क्रिएट हो तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं ये वाला जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बन रखा है ये कहाँ तक जाएगा। आई थिंक ये अभी वीक के सिनेरियोज को फुलफिल कर रहा है ये देख लो। ये वीक पॉइंट जो है ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, इसको कैंडल ने फिल किया। और ये वाला जो टॉप का वीक पॉइंट है ये अभी फिल होना बाकी है, इसमें अभी स्पेस है। ठीक है, अभी इसमें स्पेस है। और करंट वाली कैंडल देखो, ये देखो ऊपर जाने की कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी विक वाला पॉइंट फिल है इस वाली कैंडल से।
ऑलरेडी फुलफिल है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ, बट ये वाला जो टॉप का पॉइंट है ना, इसको देख लो, ये वाली कैंडल फिल कर रही है, ठीक है, कितना नीचे आई, डीप डाउन नीचे आई, देन अगेन उस ऊपर जाके इस टॉप के वीक पॉइंट को इसने फिल कर दिया ऑलरेडी। अभी एक रिवर्सल पॉसिबल है, देखते हैं यहाँ पे हम ट्रेड अपनी बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये हटा देते हैं फटाफट और देखते हैं इधर हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक नहीं, ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गया है, और यहाँ पे एंट्री लेना तो फिर ट्रेड को जानबूझ के लॉस करवाना ही होगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा उधर समझाने के चक्कर में मैंने ये वाली ट्रेड छोड़ दी, जबकि ये एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड थी, ठीक है, ये वाली एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड थी। और यहाँ पे जो इस तरीके से सेलर्स पंप कर रहे हैं ना अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ, तो ये देख लो, ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना ग्रीन वाली, ऑलरेडी यहीं पे सेलर्स का रिफ्लेक्शन अच्छा खासा निकल के आया था। ये कितना डीप डाउन नीचे आई थी, देन अगेन ये ऊपर गई, वो जो ऊपर विक का टॉप के विक का ओपन स्पेस था उसको फिल करने के बाद में उधर अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल हैं, और वहाँ से देखो ये रिवर्सल भी निकल के आया, ठीक है। थोड़ा समझाने के चक्कर में ये वाली ट्रेड छूट गई, बट ये भी एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड थी, तो यहाँ पे हमारी बैक टू बैक 3 ट्रेड हो जाती। अभी यहाँ पे देखो, ये जो करंट वाली कैंडल देखो कितना बाइंग, अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ में बन रही है, बट मैं ये बता दूं, ये देख रहे हो कितने अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ में ये कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत जल्दी एग्जॉशन हिट होने वाला है, ठीक है। वो जो टॉप का वीक पॉइंट था वहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल थे, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये देख लो, इसका रिवर्सल तो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। अभी ये देख लो, ये इसकी रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। तो ये जो करंट वाली कैंडल है इसी के नियर बाई में यहाँ पे एग्जॉशन हिट होगा, ये अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ में, अच्छे बाइंग पंप के साथ में, ये जो मोमेंटम शॉर्ट टर्म बन के आया था शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का, ये बस एग्जॉस्ट होने को है। इधर अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ये रहा मेरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन, एक कॉल, देन नेक्स्ट ये पुट, ये अगेन पुट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन दिया है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैंने एंट्री भी बना ली फटाफट कॉल के लिए। अभी देखो ये एंट्री और ये जो भी मैंने प्रेडिक्शन दिया है, तो देखते हैं कितना सही होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वाले पॉइंट पे अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे बस देरी है एग्जॉशन हिट होने की, ठीक है। जिस अच्छे खासे बाइंग बेस के साथ में ये छोटा सा मोमेंटम बन के तैयार हुआ है, लगभग एक तरफा कैंडल से इधर कंसिस्टेंट फॉर्म में, तो वो कब एग्जॉस्ट होती है डिपेंड करेगा कि जो मेरा प्रेडिक्शन है वो कब हिट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिलहाल तो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जा रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो पलट गई फिलहाल, आई थिंक इमीडिएटली इतना जल्दी तो बायर्स एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, 1 कैंडल तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं, ये करंट वाली कैंडल तो बाइंग कैंडल डेफिनेटली बनना चाहिए, उसके बाद सेलर्स आ जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 1 कैंडल एरर यहाँ पे हमारा हिट हुआ है, तो देखते हैं, एक एरर कैंडल ऑलरेडी आ चुकी है। अभी देखते हैं जो हमने प्रेडिक्शन किया वो करंट वाली कैंडल से फॉलो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक ट्रेड गलत हो चुकी जो प्रीवियस में हमने कॉल के लिए ट्रेड लिया था, और वो मतलब अच्छा खासा ऊपर से रिजेक्शन लेके रेड बन गई, तो कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा था ना, सेलर्स अच्छे खासे इधर अवेलेबल हैं, तो बहुत जल्दी इधर एग्जॉस्शन हिट होगा और उसके बाद में सेलर्स की कैंडल आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं एक कॉल के लिए फ़िलहाल ले लेता हूँ, देखते हैं यहाँ से बनता है क्या ये सिनेरियो। थोड़ा सा गैप अप मूवमेंट भी हुआ है इधर, ओके। तो ये जो एरर कैंडल आई है इसका इम्पैक्ट अभी आपको दिखेगा, देन अगेन ये कॉल की ट्रेड, ठीक है, मतलब वो उधर आई, देन ये अगेन सेलर्स की बन रही है, जो कि नहीं बनना चाहिए फिलहाल इधर। अगर ये इधर बन जाती है तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा कंसिस्टेंट फॉर्म में, आई थिंक फिर चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इतना जल्दी बायर्स को एग्जॉस्ट होना है 5 सेकंड में। देखते हैं ज़रा इसको हम,
ये अच्छा खासा इधर गैप डाउन तो हुआ है, बायर्स इधर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं आई थिंक, और यहाँ से अब सेलर्स कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो इतना डीप डाउन इधर ये आई है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया, मैं बताऊँ ना, कि जैसा मैं बोल रहा था कि उधर बहुत जल्द एग्जॉशन हिट होने वाला है और सेम सिनेरियो इधर फॉलो होने वाला है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन भी दिया था। वन कैंडल इधर इरर आया है, बट वन कैंडल है या दो, हाँ वन कैंडल ही इरर इधर आया है। मैं उधर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वहाँ पे वन कैंडल इरर आ गया, और यहाँ पे देख लो सेम सिनेरियो इधर बन रहा है, एक कॉल देन दो पुट का, ठीक है, सेम सिनेरियो इधर बन रहा है। बस थोड़ा सा इधर आई थिंक मैंने जल्दबाजी कर दी है ना। मैंने उस बाइंग मोमेंटम को बहुत नॉर्मली ले लिया। ये रहा अपना वो रिवर्सल, और उसके बाद में ये और ये एक कॉल देन दो पुट की, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला इतना एरिया, ये इतना एरिया, ठीक है, ये इतना एरिया देख लो। यहाँ पे जो मार्केट टूटा है ना, ये जो सफरिंग हुई है, मतलब रेड ग्रीन का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जो आगे जो सफरिंग होनी है वो खत्म हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से ये जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बन के आया है, ओके, तो सेम सिनेरियो शायद सेलर्स के फेवर में भी इधर कंटिन्यू होने वाला है आई थिंक। वेट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं ट्रेड वेट भी लूँगा इधर, मैं आगे आपको बताऊँगा। थोड़ा सा उधर मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया, और उस एरिया पे सेलर्स अच्छे खासे अवेलेबल थे, आपने इम्पैक्ट देखा ऑलरेडी, ठीक है। और वहाँ पे जो मैंने प्रिडिक्शन किया वो वन कैंडल एरर के बाद में इधर सेम सिनेरियो इधर निकल के आया, ऑलराइट। तो बस उधर वो रेड की कैंडल बन गई, बट कोई बात नहीं, हर टाइम हम सही नहीं हो सकते, कभी कभी हम गलत भी होते हैं, ठीक है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कितना बेहतर हम करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। और अभी यहाँ पे हम ट्रेड भी लेंगे, ठीक है, करंट वाली कैंडल के बाद में नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंट्री बना ली, थोड़ी सी एंट्री मेरी नीचे है, बट देख लेते हैं ये प्रॉफिटेबल होती है कि नहीं। थोड़ी सी एंट्री नीचे लग गई, मैंने तो फटाफट ओपनिंग प्राइस पे ही इधर एंट्री बनाने का ट्राई किया था, ठीक है। अभी देखो ये जो एंट्री थोड़ी सी नीचे हुई है, बट स्टिल ये वाली जो विक है ना, इसको फिल होना है, तो ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए। और ये वाली कैंडल को अगर आप एक एग्जॉस्ट कैंडल मान रहे हैं ना, तो ये आपकी भूल है, ठीक है। वहां पे वो जो वन कैंडल एरर आया है उसका इम्पैक्ट इधर कंटिन्यूशन फॉर्म में दिखने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उधर अच्छे खासे उस विक वाले पॉइंट पे सेलर्स अवेलेबल थे उस टॉप के, तो वह से जो सिचुएशन जनरेट हुई है उसका सिचुएशन आपको, उसका इम्पैक्ट आपको इधर देखने को मिलेगा। और ये जिस तरीके से कैंडल बाय कैंडल मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और फिलहाल ट्रेड ये अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, एक दो तीन चार, ओके। तो चार कैंडल का कंटिन्यूशन इधर आया है। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं, ट्रेड नहीं लूँगा, कुछ थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी टॉप का जो सफरिंग एरिया है वहीं पे मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी होना है तो हो जाए फिलहाल, उसके बाद में हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़े से मैं देख लेता हूँ, ऑलरेडी उधर मैंने कंफ्यूजन में दो ट्रेड लॉस किए, और ज़्यादा लॉस करना नहीं चाहता इधर, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखने वाला हूँ समझदारी के साथ में इधर। हम्म, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे हम पुट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे हम ले सकते हैं अब, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, एंट्री बना लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए एंट्री बना ली, दो तीन ट्रेड इधर ले ली, अच्छी खासी तीन चार ट्रेड। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक रिवर्स सिचुएशन का है। थोड़ा सा कैंडल ने ब्रेक किया बट फर्क नहीं पड़ता, ये एक रिवर्स सिचुएशन का कनेक्ट पॉइंट है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे कैंडल जो है थोड़ा सा ब्रेक किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट देख लो नेक्स्ट पुट के लिए कैंडल ये अपनी करंट वाली बन रही है, ठीक है। और ये जो विक वाला है ना, यहीं से रिजेक्शन आया था, इसीलिए मैं वेट कर रहा था,
ठीक है। इधर इस वाले पॉइंट पे बायर्स अवेलेबल थे, यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, कैंडल्स रिजेक्ट हो रही थी। इसी वजह से जब वो रेड कैंडल रिजेक्ट हुई तो वहाँ पे मैं वेट के लिए रुक गया, मतलब वहाँ पे मैं वेट करने लग गया कि नेक्स्ट कैंडल अगर जो है रिजेक्ट होती है देन वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है, और सेम वैसा ही हुआ। और ऊपर जो है रिवर्स पॉइंट था भी, तो मैं वेट कर रहा था वहाँ तक मार्केट जाए, या थोड़ा बहुत ब्रेक किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर जाने के बाद में देन नेक्स्ट जो है पुट के लिए मतलब रेड के लिए कैंडल बनी। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ विक के पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूँ, शायद ही आपको कोई ऐसा बताए। ठीक है, ये जो कनेक्ट पॉइंट के सिनेरियोज होते हैं और ये जो विक का फुलफिलिंग होता है ना, ये बहुत एक तरह का बहुत अच्छी खासी शॉर्ट वाली ट्रेडिंग होती है इधर। ठीक है, तो उसको मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और वो जो मैंने अभी समझाया ना कि जहाँ से आप मॉनिटर किया करो, आप देखा करो कि रिजेक्शन किधर से निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। ये वाला देख रहे हो, ये तो बॉडी के साथ ऑलरेडी फिल हो चुका है, विक वाला सीन। ठीक है, अभी ये वाला जो विक का एरिया है ना, ये भी देखो बॉडी के साथ में फिल हुआ है। तो यहाँ पे अगेन मैं वेट करूंगा, एक रिवर्सल बन सकता है। तो ये जो विक के रिजेक्शन पॉइंट होते हैं ना, इनको बहुत ध्यान से देखा करो, ये भी एक तरह के रिवर्सल के चांसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऊपर देखो विक वाला था तो रिजेक्ट हुआ, रिवर्सल हुआ, देन बॉडी के साथ में फिल हुआ, देन ये वाला जो नीचे वाला जो विक का पॉइंट है, ठीक है, ये बॉडी के साथ में फिल हुआ, देन देख लो करंट वाली कैंडल जो है ग्रीन के लिए बन रही है। ऑल राइट, तो इनको जरा मॉनिटर किया करो, ये बहुत अच्छे रिवर्सल के सिग्नल देते हैं। ठीक है, अच्छी ट्रेडिंग आप रिवर्सल की कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेलर्स के ही की पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, सेलर्स के ही की लेवल या की जोन चाहिए जहाँ पे आप रिवर्सल फाइंड करो। अगर आप बाइनरी ट्रेड करते हो तो आप विक को भी बहुत अच्छे से कंसिडर कर सकते हो। ऑल राइट, एक दो बार आप जब आप सीखना शुरू करोगे तो आराम से आप सीख जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें अपने आप नोटिस में आ जाएंगी। ऑल राइट, तो इनको भी कंसिडर किया करो, विक बहुत मायने रखते हैं अगर आप बाइनरी ट्रेड करते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब जैसे करंट वाली कैंडल ये ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन, इधर डाउनवर्ड मतलब डाउन के लिए जो डायरेक्शन है करंट वाला, ये डाउन के लिए। अभी मार्केट सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और ऊपर के सिनेरियो में ऑलरेडी सफरिंग हो रखी थी, तो वो जो कनेक्ट पॉइंट को फॉलो करके मार्केट थोड़ा बहुत टूट रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी देखना मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। ये देख लो मतलब करंट वाली कैंडल, ये देख लो ऊपर से कितना रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और अगर ये रेड में कन्वर्ट होती है, जो कि लग रहा है हो जाएगी, तो नेक्स्ट हम पुट के लिए ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम पुट के लिए फिलहाल ट्रेड ले सकते हैं, बढ़िया ट्रेड है ये। और जैसे मैंने कहा ना, मार्केट अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ऊपर का जो थोड़े बहुत टूटा फूटा सफरिंग का एरिया है वो खत्म होने के बाद में मार्केट एक तरफा इधर मूवमेंट क्रिएट करेगा। अच्छे खासे सेलर्स हैं, ये देख लो कितना रिजेक्शन लेके आई, देन इस पे मैंने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड ये अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। यहाँ पे एक आई थिंक ओबियस सा एक मोमेंटम इधर बनने वाला है, जो कि बनेगा तो फिर यहाँ पे हम बैक टू बैक ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ये करंट वाली पे हमने ट्रेड किया, देन इसके नेक्स्ट पे भी हम ट्रेड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी बैक टू बैक टोटल हमारी 6 7 या 8 ट्रेड हो जाएंगी इसी सेशन की। तो कोई बात नहीं, थोड़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हो जाएगी आज, बट यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड मिल रही है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट। ये देखो, मतलब ओपनिंग प्राइस पे समझाते समझाते मैंने एंट्री बनाई। ओपनिंग प्राइस पे मैंने ट्राई किया एंट्री बनाने का, बट स्टिल देखो कितना मार्केट में अभी फिलहाल फ्लक्चुएशन चल रहा है। मेरी एंट्री देखो कितना नीचे लग गई। अब ये देख रहे हो, यहाँ पे एंट्री लगने के बाद में अगर ये अच्छी सी बड़ी सी कैंडल नहीं बनती है तो ट्रेड अपनी लॉस हो जाएगी। देखते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, ये देख लो कितना नीचे आ रही है, पॉसिबिलिटी तो है ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि एक अच्छा इधर सेलिंग बेस स्टार्ट मतलब तैयार हो रहा है।
तो ये मोमेंटम कैरी आउट होगा कुछ 6-7 कंसिस्टेंट फॉर्म की सेलिंग कैंडल के साथ तक। तो एटलीस्ट वहाँ तक अगर जाना है तो अच्छा सेलिंग प्रेशर इधर इसको दिखाना पड़ेगा, और हो सकता है चांसेस हैं कि ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाए उसी वजह से। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है, ठीक है। हाँ, सारी की सारी ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल हो गई है, और ये अपनी लास्ट ट्रेड है आज की, ठीक है। अभी इसके बाद में ट्रेड नहीं करने वाला, ये इस वाले पेयर पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना।